तीन बड़े राजयोग इस पांचवें घर में बनेंगे। जबरदस्त राजयोग, तीन बड़े राजयोग यहाँ पर तबाही मचाएंगे, यानी कि इतना पावरफुल रहेगा कि बाकी हाउसेस को तो आप भूल जाएं, लेकिन इसके इतने फायदे होने के आप सोच नहीं सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 10 बातें 2025 में होकर रहेंगी लिब्रा बुर्ज मीजान यानी तुला राशि के लिए। तीन बड़े राजयोग एक ही घर में पूरा खेल बदल के रख देंगे। वो चीजें जो 100% अपने सामने होता हुआ आप लोग देखोगे। अगर इन बातों पर अमल करेंगे तो बड़ी बचत हो जाएगी। 10 थिंग्स विल हैपन इन 2025 लिब्रा के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जो क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। जैसे कि आप सब जानते हैं 7वें नंबर का लकी 7 नंबर का ये ज़ोडिक साइन है लिब्रा बुर्ज मीजान, और इसका जो रूलिंग लॉर्ड बनता है वो शुक्र यानी कि वीनस को माना जाता है। अब 2025 में जो सिनारियो बन रहा है, जो प्लैनेट्स की बेहतरीन पोजीशन बन रही है, उसके हिसाब से आपके थर्ड हाउस तीसरे घर के अंदर सूर्य यानी सूरज सन रहेंगे, और इनका थर्ड हाउस में रहना यानी आपकी बहन भाई के साथ कारोबार करना, उससे पैसे कमाना, आपके ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाना और शॉर्ट डिस्टेंस से भरपूर पैसे कमाने के चांसेस बढ़े। इस तरह आपके पांचवें घर की बात करें तो पांचवा घर वो घर है जो हैट्रिक करता नजर आएगा, यानी तीन बड़े राजयोग इस पांचवें घर में बनेंगे। जबरदस्त राजयोग, कौन कौन से राजयोग होंगे? ये होगा विपरीत राजयोग, दो ग्रही राजयोग और शश नाम का महापुरुष राजयोग। और ये किसकी वजह से बनेगा? ये शनि सैटर्न की वजह से बनेगा, और ये शुक्र वीनस की वजह से बनेगा। सैटर्न और वीनस का कॉम्बिनेशन होगा, गद जोड़ बनेगा, और यहाँ पर दो ग्रही राजयोग विपरीत राजयोग, इस तरह से तीन बड़े राजयोग यहाँ पर तबाही मचाएंगे, यानी कि इतना पावरफुल रहेगा कि बाकी हाउसेस को तो आप भूल जाएं, लेकिन इसके इतने फायदे होने के आप सोच नहीं सकते। वहीं राहु की बात करें तो राहु आपके छठे घर को चमकाता नजर आएगा, आपके कर्जे का घर, आपकी बीमारियों का घर और आपके दुश्मनों का घर इसको माना जाता है। वहीं अगर हम जुपिटर की बात करें तो आठवें घर रेड जोन के अंदर रहेंगे, बड़ी तब्दीलियों का घर, बड़े बड़े चेंजेस बदलाव का घर। इसके अलावा अकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जमोलॉजी, पामिस्ट्री को सीखे उससे पैसे कमाने का घर, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जोड़ के कोई काम करते वहां भी पैसे कमाने का घर ये माना जाएगा। वहीं अगर हम केतु की बात करें तो केतु 12वें घर के अंदर रहेंगे, आपके बैरन मुल्क जाने का दौरा बनना, बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, अच्छा पैसा बनाना, आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ के कोई काम करके पैसे बनाना, इसका घर माना जाता है। अब आपकी प्रेडिक्शंस के हवाले से बात करें, सबसे बड़ी प्रेडिक्शन यानी कि अगर हम वीनस के हवाले से बात करें जो पांचवें घर में, फिर छठे घर में, फिर सातवें घर में ऑनवर्ड ये जाता रहेगा। पढ़ाई को लेके पांचवें घर यानी पढ़ाई के हवाले से जो भी डिसीजन लेना चाह रहे हैं आप ले पाओगे अप्रैल से पहले। अप्रैल मई से पहले अगर आपने डिसीजन ले लिए, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तकरीबन इन दिनों के अंदर अगर आपको डिसीजन लेते हो, बैरन मुल्क जाके पढ़ना चाहते हो, या कोई एग्जाम देना चाह रहे हो, या कोई कॉन्टेस्ट कंपटीशन में हिस्सा लेना चाह रहे हो, या किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी आपकी पढ़ाई के हवाले से कोई याद करना चाह रहे हो, चीज़ें प्रिपेयर करना चाह रहे हो, टाइम टेबल सेट करना चाह रहे हो, कामयाबी आपको मिलेगी। आपको बड़ी बड़ी मुश्किलात से निकालने वाला जो प्लेनेट बनेगा वो वीनस बनेगा, क्योंकि विपरीत राजयोग भी ये बना रहा है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, तीन बड़े राजयोग यही भरपूर फायदे आपके करवा देंगे। यहाँ पे 30 मार्च 2025 को शनि सैटर्न का जो है वो घर तो चेंज होगा 2.5 साल के लिए, लेकिन यहाँ आपके ना तो 60 है ना ढैया, क्लीन चिट आपको मिली हुई, आपके लिए बड़े बड़े ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, क्योंकि आपके ऊपर आजमाइशें और तकलीफें कम से कम होगी या ना होने के बराबर, क्योंकि कोई 60 ढैया नहीं है। 30 मार्च को शनि सैटर्न पांचवें घर को छोड़ के छठे घर में आ जाएंगे, यहाँ 2.5 साल रहेंगे, यानी 30 मार्च 2025 से लेके 30 सितंबर 2027 तक यहीं पे रहेंगे। अप्रैल से पहले यानी कि यूं कह ले कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक आप कोई फैमिली प्लानिंग करते हो, आप औलाद की कंसीव करने के प्रोसेस में तेजी लाते हो, आपको कामयाबी मिलेगी, इसका भरपूर फायदा आप लोग उठाओगे। इसकी वजह वो गठजोड़ है, वो तीन बड़े राजयोग है जो भरपूर तरीके से फैमिली प्लानिंग में भी आपको कामयाब करेंगे, और आपकी दूसरी तमाम प्रॉपर्टीज, पांचवें घर की तमाम प्रॉपर्टीज को एक्टिव करेंगे, यानी कि आपकी पढ़ाई के हवाले से खुशखबरी का सुनना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत होना, आपके अकलानी ताकतों का रूज पे जाना, ऐसे फैसले करोगे जिससे अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों से भरपूर फायदा उठाओगे। और प्लस ये कि आपकी पढ़ाई के हवाले से तुमने कहा जैसे कि भरपूर फायदा उठाओगे, लेकिन औलाद की कंसीव करना या औलाद के ट्रैक पे आना ऐसा भी बनेगा। यहाँ पे आपके प्रेम प्यार के रिश्ते बनना, अगर रिश्ते नहीं बने रिश्ते होना, शादी के योग बनना, किसी से प्रेम प्यार या लव मैरिज जो करना चाहते हैं उनको भी कामयाबी मिलते इस दौरान में नजर आएगा। अप्रैल से पहले पहले आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, 30 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि शनि सैटर्न आपके छठे घर के अंदर आ रहा है, और ये बहुत ही खुश नसीबी की अलामत मानी जाएगी। सबसे बड़ी अबव ऑल आपकी खुशखबरी तो ये बनती है कि आपके कर्जे कम होते खत्म होते नजर आएंगे। आपके दुश्मन जो आपकी जॉब कारोबार आपके घर में प्रॉब्लम किए हुए थे, ऐसे दुश्मनों को कुचलते हुए रोनते हुए आगे निकल जाओगे, या तो कंट्रोल में लाते ही अपने से दूर करते हुए आप लोग नजर आओगे। आपकी बीमारियां जो जोर पकड़ रही थी, ऐसी बीमारियों की प्रॉपर मेडिकेशन होना, सही दवाएं लेके इसका जोड़ टूटना,
ऐसा भी मुमकिन होता है। आपको नजर आएगा आपका मॉर्निंग वॉक योगा, जिम एरोबिक्स करना, सेहतमंद रहना, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना, ये भी काफी हद तक आपके लिए प्रोडक्टिव रहेगा। आप किसी भी कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केसेस को, एफआईआर कटे, कोई मुकदमा वो आपके फेवर में होना, कोई अच्छा सोर्सेज ऑफ इनकम आप बनाना चाहते हो, उसमें कामयाबी से आपको चीजें बना पाना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। इन तमाम चीजों में 30 मार्च के बाद आप बहुत बड़ी तेजी देखोगे। कमेंट्स करना बनता है आप लोग, 2025 में कमेंट जरूर कीजिएगा, ये चीजें होते हुए आप लोग अपनी आंखों से देखोगे। अगर स्पेशली हम कहेंगे कि मून साइन से अगर आप लिब्रा हो तो बहुत जबरदस्त है। सन साइन से भी काफी चीजें मैच करेंगी, लेकिन कोशिश करें मून साइन से आप इसको देखें। यहाँ पे छठे घर में 30 मार्च 2025 से छठे घर में शनि सैटर्न का आइंदा 2.5 साल के लिए आना, 30 सितंबर 2027 तक आना, यहाँ पर आपके लव रिलेशंस के अंदर लड़ाई झगड़े होना, ईगो क्लैशेस होना, पॉजिटिवनेस, इंडिपेंडेंस ना देना, अपनी करने की कोशिश करना, एग्रेसिव होना, जिद्दी बहुत होना, इस तरह के मामला होंगे जिससे आपको बचना होगा। आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर काफी हद तक आपकी लव लाइफ को बेहतर बनाएगा। इस दौरान में आपकी वालदा की तबीयत बिगड़ सकती है। आपका कोई उनसे बहस होना, कोई लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स का होना उनकी तबीयत बिगाड़ सकता है। उनको आपका टेंशन, कोई टेंशन डिप्रेशन लेकर बैठना उनकी तबीयत बिगाड़ेगा। तो कोशिश करें उनकी सेहत का इस दौरान बहुत ख्याल रखें। 15 मई एक और प्रेडिक्शन, बड़ी प्रेडिक्शन आपके लिए कि 15 मई 2025 की अगर हम बात करें, यहाँ जुपिटर अपना घर बदलेगा। ये 8th हाउस से निकल कर, यानी रेड जोन से निकल के 9th हाउस, यानी आपकी किस्मत के घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी के घर के अंदर आ जाएंगे। 1 साल तक यहाँ पे रहेंगे, यानी 15 मई 2025 से लेके 15 मई 2026 तक इसी घर के अंदर रहेंगे। यहाँ पे गुरु जुपिटर का 9th हाउस में आना, किस्मत के घर में आना, ये नए हाउसेस एक्टिव करेगा। आपके फर्स्ट हाउस, आपके इम्यून सिस्टम, आपकी एनर्जी लेवल, आपकी ऊर्जा, ना थकने वाली ताकत का घर, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट बढ़ाने, पैसे कमाने वाले घर, इसको एक्टिव करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा और आपके 5वें घर पर भी ये एक्टिविटी डालेंगे, यानी कि नजर डाल के एक्टिव करते नजर आएंगे। 5वें घर का एक्टिव होना, इसका मतलब ये हुआ कि औलाद की कंसीव करने के प्रोसेस में तेजी आना, आपके औलाद का ट्रैक पे आना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत होना, वही चीजें जो पहले भी हम गिनवा चुके हैं, यहाँ पर एक्टिव होकर भरपूर फायदा देते आपको नजर आएंगे। इसके अलावा आपके 3rd हाउस को एक्टिव करना, बहन भाई के साथ कारोबार करके पैसे कमाना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना और शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाने के जरिए आपके बढ़ेंगे। यहाँ पे गुरु जुपिटर चूंकि खुद किस्मत की वजह बनता है, और किस्मत के घर में जाना यानी 9th हाउस में जाना, वो भी 12 साल के बाद ऐसा होगा कि 9th हाउस में जाएगा, तो ये भरपूर तरीके से आपके ट्रेवल्स तो कराएगा, लेकिन आपकी किस्मत को आपके फेवर में मोड़ना, कोर्ट कचहरी की केस, पुलिस के कोई एफआईआर कटी, उससे बाहर आना, हर लिहाज से आप जो नया कुछ चाहते हो, प्लान करते हो, उसको एग्जीक्यूट करके उससे फायदा उठाना, ऐसा भी बनेगा। आपके मेच्योरिटी लेवल में इजाफा होना, आप पे जिम्मेदारी का बोझ तो आएगा, लेकिन आप जिम्मेदारी लेके उसको खुश उसलूबी से निभाते भी नजर आओगे। अपने गोल्स को पूरा करते हुए, टारगेट्स को पूरा करते हुए, अचीवमेंट्स को पूरा करते हुए, इस तरह से कि कामयाबियों की तरफ तेजी से बढ़ते आप लोग नजर आओगे। और ये सब आपका फेमस होना, आपको नॉलेज मिलना, आपका नॉलेज का पावर बैंक बनना, ये सारी चीजें फर्स्ट हाउस पे गुरु जुपिटर की नजर का होना और उसको एक्टिव करना, इसकी वजह से बनते नजर आएंगे। और 1-2 दिन, 1-2 महीने की कहानी नहीं है, पूरे 1 साल, यानी कि मई 2026 तक ये जारी रहेगा। 3rd हाउस का जैसे हमने आपको बताया, यहाँ पर चूंकि जुपिटर की नजर रहेगी, गुरु की नजर रहेगी, तो ये आपके नेबर्स के साथ, आपके पड़ोसियों के साथ आपके रिश्ते भी मजबूत करेगा। अब जब राहु की अगर हम प्रेडिक्शन की, बड़ी प्रेडिक्शन की बात करें, तो राहु आपके छठे घर में है जैसे कि आप जानते हैं, और 18 मई 2025 को, 18 मई से ऑनवर्ड्स 1.5 साल तक, मजीद 1.5 साल तक ये चले जाएंगे। चूंकि ये उल्टा चलते हैं, तो ये छठे घर को छोड़ के 5वें घर के अंदर चले जाएंगे। इसी तरह केतु का भी होगा, यानी ये बड़े बड़े सैयारे आपको ट्रांजिट करते नजर आएंगे। आपने शनि का देखा 30 मार्च 2025, फिर आपने राहु और केतु को देखा 18 मई 2025, और फिर जुपिटर की भी हमने बात की 15 मई 2025। इन तमाम सैयारों का ट्रांजिट होना बहुत बड़ी तब्दीलियां लेकर आएगा। अब 18 मई को याद रखिएगा, पढ़ाई के घर, आपके लव रिलेशंस के घर, आपकी अकलानी ताकतों के घर, यहाँ राहु का आना, वो भी आइंदा 1.5 साल के लिए, यानी 18 मई से ऑनवर्ड्स, तो ये आपके पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन लेके आएगा। इसीलिए हमने कहा था कि अप्रैल मई से पहले पहले पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर लें। जो अपनी पढ़ाई के हवाले से बड़ा फैसला करना चाह रहे हैं वो ले लें, क्योंकि इसका राहु का इस 5वें घर में आना, ये आपके प्रेम प्यार, आपकी अकलानी ताकतें, आपकी पढ़ाई, आपकी औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस, आपके औलाद के ट्रैक पे आने का मामला, इन तमाम को खटाई में लेकर आएगा, इन तमाम को डिले करेगा, इनको स्लो डाउन करने की कोशिश करेगा, आपका डबल माइंडेड कर देना, आपको कंफ्यूजन में रखना, जल्दबाजी में गलत फैसले दिलवा देना, गुस्से में रखना, एग्रेसिव, आपको बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और बहुत ज़्यादा अकड़ू बना देना, इस तरह के मामला भी ये करेगा। किसी की भी बातों में आपको नहीं आना, जल्दबाजी का डिसीजन नहीं लेना, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके अपने सीक्रेट्स उसको नहीं बताना, अंधा एतमाद करना, किसी को अपने सीक्रेट्स, अपने राज की बातें बताना, ये पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर रहेगा। और ख़ास तौर पे 18 मई के बाद,
18 नवंबर 2027, याद रखिएगा 18 नवंबर 2027 तक ये कहानी रहेगी। तो कोशिश कीजिएगा कि क्योंकि ये ड्यूरेशन टोटल 1.5 साल का बनता है, तो 18 नवंबर 2026 तक ये रहेंगे यहाँ पे पांचवें घर में। तो पढ़ाई के हवाले से, प्रेम प्यार के हवाले से, आपकी लव रिलेशंस के हवाले से, आपकी अकलानी ताकत है, फैसले करने के अंदर जल्दबाजी नहीं करना, ये सारे मामला बिगाड़ेगा। यहाँ आपके औलाद के जो कंसीव करने के प्रोसेस में भी डिले होना, या फिर औलाद का बदतमीजी करना, बात ना मानना, ये सब भी इस दौरान होने के चांसेस बढ़ेंगे। लव रिलेशंस के लिए 18 मई से ऑनवर्ड्स ये आप लोगों का ब्रेकअप करवाना, या आप लोगों के दरमियान लड़ाई झगड़ा करवाना, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आ जाना, रूठने मनाने का सीन बहुत होना, बातचीत ना करना, रूठना, बहुत बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाना, गुस्से में जिद्दी हो जाना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा आप लोग देखोगे। खास तौर पे दोनों अपनी अपनी करने की कोशिश करोगे, जिसकी वजह से ये मामला और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। अब राहु का 18 नवंबर 2026 तक इस पांचवें घर में रहना, तो आप हिसाब लगा लें 18 मई 2025 से लेके 18 नवंबर 2026, 1.5 साल तक पेट के प्रॉब्लम्स रहेंगे। पेट का मसला होना, मोटापा होना, चर्बी का बढ़ना, या कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, सर दर्द, माइग्रेन का होना, इस तरह के मामला रह सकते हैं। खासतौर पे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर और स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का होना, ये कॉमन सा रहेगा। एक चीज लिख के लगा लो, अगर आप विलिंग हो बैरल मुल्क जाने के लिए, वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है या करने वाले हो, या आप विलिंग हो, तो हर लिहाज से 30 मार्च 2025 से जब शनि सैटर्न आपके छठे घर में आएगा और 12वें घर को देखेगा, तो 12वें घर को एक्टिव करना, बैरल मुल्क के दौरे बनाना, वहाँ जॉब कारोबार करना, ये मुमकिन बनेगा। वहाँ का आपको जॉब का मिलना, आपका जो रेजिडेंसी का मसला है, पीआर का प्रॉब्लम सॉल्व होना, यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी का मसला हल होना, आपको वहाँ अच्छी जॉब, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ मिलना, ऐसे मुमकिनात भी होते नजर आएंगे। एक और खुशखबरी आपके लिए और बड़ी प्रेडिक्शन कि आपकी अकलानी ताकतें बहुत उरूज पे पहुंचेंगी 15 मई 2025 से ऑनवर्ड्स। 15 मई 2026 तक, यानी पूरा 1 साल। गुरु जुपिटर का 9th हाउस में बैठना किस्मत को आपके फेवर में तो करेगा, जैसे हमने शुरू में बताया। आपकी अकलानी ताकतें उसका बढ़ना, आपकी मैनेजमेंटल स्किल्स का बढ़ना, काउंसलिंग के अंदर आप आगे बढ़ोगे, कम्युनिकेशन स्किल्स का बेहतरीन हो जाना, ऐसे मामला भी देखोगे। जितने भी जॉबलेस लिब्रास हैं, उनको जॉब का मिलना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब का मिलना, अपनी जॉब में तरक्की कर पाना, अपनी जॉब में आगे की पोस्ट पे जाके अच्छे सैलरी पैकेजेस, अलाउंसेस, बोनसेस का लेना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाना, ट्रांसफर होकर भी अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरी अपनी करियर से भी आप लोग सुनते नजर आओगे। याद रखिएगा, सुपर 4 गोल्डन मंथ फॉर जॉब, सुपर 4 गोल्डन मंथ फॉर जॉब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। याद रखिएगा 4 महीने याद रखिएगा। आप जॉब ढूंढ रहे हो, आप जॉब के अंदर कुछ चेंज करना चाह रहे हो, कुछ नया स्टेप लेना चाह रहे हो, शिफ्ट होकर दूसरी जॉब में जाना चाह रहे हो, ये 4 महीने बड़े जबरदस्त रहेंगे। अब अपने बड़े बड़े सैयारों, शनि की अगर हम बात करें, सूरज की अगर हम बात करें, शनि यानी सैटर्न, वीनस की बात करें यानी शुक्र की, और दूसरे प्लैनेट्स मर्क्यूरी भी है, मर्क्यूरी अगर हम बुध की बात करें, और इसी तरह से बाकी के सैयारों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप परिंदों को दाना दें। परिंदों को दाना देना, गरीबों को खाना खिलाना, खासतौर पर यतीम खानों में जाके वहाँ बच्चों को बिस्किट देना, चॉकलेट देना, या खाने पीने के कपड़े वगैरह देना, ये उनकी दुआओं में आपको शामिल करेगा। बहुत कुछ चेंज होता नजर आएगा। खासतौर पर अपनी दुकान के बाहर कूलर रखना, पानी का कुछ भी रखना, जो आते जाते लोग उससे पानी पी सके, तो बहुत दुआएं मिलेंगी और बहुत भरपूर फायदा आप लोग देखोगे। फलाही काम करना, अच्छे काम करना, इबादत की तरफ आना, और नमाज की पाबंदी करना, जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, आपको कामयाब तरीन ज़ोडिक साइन में शामिल करेगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। बाकी के ज़ोडिक साइन में सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।